बता दिया करें, मुझे भी बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता रिकॉर्डिंग ऑन करना। ये तो पूरा सेशन ही हमारा निकल गया बगैर रिकॉर्डिंग के। चलें, ये तो बड़ी बड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा, नहीं सर, वो कोई बात नहीं है, डिफिकल्ट सिचुएशन में अभी हम पहुंचे, इस क्वेश्चन पे ज्यादा पहुंचे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें। सर दूसरा लिए है कि इसको सिलेबस का हिस्सा न रखें। टॉपिक बेसिक तो है ही है जी। पहले वाली तो हम जो भी कर रहे थे वो तो वैसे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, और वो भी नहीं होगा। असाइनमेंट भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी जो आपको देनी है। सही है सर। इजी इजी ही हिसाब किताब हम इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा, तो पीवी जो है वो हम रखेंगे 4,23,504, और जो आर है वो हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है। और जो आय है वो हमारे पास है 0.09, और एन अब हमारे पास जो है वो अगर 65 पे रिटायर हो जाए तो शी एक्सपेक्ट्स टू लिव फॉर 20 इयर्स। 20 years. 20 हमने एन रखना है, और कैलकुलेशन हमने करनी है, आर को कैलकुलेट करना है जो भी वैल्यू आर की आ रही होगी। सेकंड केस में अगर शी रिटायर्स एट 70 एंड शी एक्सपेक्ट्स टू लिव फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स, तो पीवी ऑफ बी जो हमारे पास है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 6,81,537 है। आर हमने कैलकुलेट करना है, और आय जो है वो हमारे पास 0.09 ही रहेगा, और एन इन दिस केस वुड बी 15। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। सर इसमें प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर लेकिन हमने कैलकुलेट तो वो की फ्यूचर वैल्यू की है सर। ठीक है सर, जिस वक्त हम कैलकुलेशन कर रहे थे उस वक्त हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन अब तो वो वैल्यू हमें मिल चुकी है, और अब हम ये देख रहे हैं कि अगर इस वैल्यू को हम विड्रॉ करते रहें और साइड बाय साइड हमारे ऊपर इंटरेस्ट भी लगता रहे, तो कितने अरसे तक ये सारी की सारी वैल्यू हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये जरा सॉल्व करें। ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों से मैंने को फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी डाउनलोड करने के लिए कहा था, तो वो आप लोगों ने किया है? यस सर। जी सर, किया है सर, उस पे हमने कुछ काम किया है सर। ठीक है, तो उससे फिर मैंने कहा कि ज़रा कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, तो ये 46,000 और 393 जो है वो वैल्यू आ रही है इस केस में। और बी के केस में आर बी जो है, आर बी के केस में ये आ रही है 84,550।
ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर सिर्फ एक क्वेश्चन है, जी जी। वो मेजर अब्दुल कादिर ने भी पहले क्वेश्चन किया कि ये हम सर फ्यूचर वैल्यू की एन्युइटी की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर इस पे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाना अगेन से। देखिए पार्ट ए और पार्ट बी में, क्योंकि हमारे पास कोई अमाउंट नहीं थी, हम अमाउंट 5,000 डिपॉजिट करवाई जा रहे थे, और हमने देखना ये था कि आज से कुछ अरसे बाद ये वैल्यू एक्यूमुलेट होके कितनी बन जाएगी। तो हम फ्यूचर वैल्यू जानना चाह रहे थे कि फ्यूचर में 5,000 रुपए अगर मैं जमा करवाता रहूं, तो आज 20 साल बाद ये 5,000 जमा के ये कितनी वैल्यू बन जाएगी। तो फिर तो ठीक था, फ्यूचर वैल्यू बिल्कुल हो सकता था। पीछे काफी शोर आ रहा है। अपने माइक्स अगर चले, मैं ही म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, तो अब क्योंकि हम जो सिचुएशन देखना चाह रहे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि 20 years डाउन द लेन, 25 years डाउन द लेन या 30 years डाउन द लेन अमाउंट हमारे पास एक्यूमुलेट होके मौजूद है। अब अगर एक मौजूद अमाउंट को अगर हम विड्रॉ करना शुरू कर दें तो वो कितने अरसे में खत्म हो जाएगी, और जो विड्रॉल हो वो विड्रॉल कितना हो कि वो 15 साल में या 20 साल जो है वो विड्रॉल चलता रहे, जितने अरसे तक उसको उम्मीद है कि वो जिंदा रहेगी। तो अब क्योंकि अमाउंट हमारे पास फिलहाल मौजूद है, तो इस वजह से हम उसको प्रेजेंट वैल्यू के तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं। हमने पार्ट सी की बात कर रहा हूँ कि अमाउंट हमारे पास जमा होती होती पहुंच गई है इतनी 4,23,000 या 6,81,000, तो अब वो मौजूद है और उसको हमने खत्म करना है, तो दैट मीन्स के प्रेजेंट वैल्यू हम इसको ट्रीट करते हुए हम ये देखेंगे कि आर कितना होगा कि ये अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक उसको जिंदा रहने की उम्मीद है उतने साल ये चल सके। जबकि पहले जी जी सर सॉरी आप फॉर इंटरप्शन, दैट मींस कि 6,81,537 जो डॉलर हैं, जी जी। इसको वो कितना अरसा विड्रॉ कराएगी तो ये खत्म होंगे, हमने ये कैलकुलेट करना है। कितना अरसा तो हमें मालूम है, वो कह रहा है कि शी एक्सपेक्ट्स टू लिव फॉर 20 years। अगर वो 65 साल के बाद रिटायर हो जाए तो वो उम्मीद कर रही है कि वो फिर भी अगले 15 साल जिंदा रहेगी। और वो यानी एन तो डिफाइन हो गया कि भाई वो 20 साल है, और आर डिफाइन नहीं है। पैसे भी मौजूद हैं उसके पास, ये भी उसको पता है, यानी उसका अंदाजा है कि 20 साल वो जिंदा रहेगी। तो अगर पैसे भी मौजूद हैं और खत्म भी 20 साल में करने हैं, तो हर साल